जून 22 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक बलिदान को याद करना, बिल क्राउडर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से 28। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उससे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मुख्य वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 26। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। रविवार की सुबह की आराधना सभा के बाद मॉस्को में मेरे मेजबान मुझे किले के बाहर एक रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के लिए लेके गए। पहुंचने पर हमने क्रेमलिन की दीवार के बाहर एक अज्ञात सैनिक के मकबरे के पास शादी की पोशाक में एक नवविवाहित जोड़ों को देखा। उनकी शादी के दिन की खुशी में जानबूझकर उन बलिदानों को याद करना शामिल था जो दूसरों ने ऐसे दिन को संभव बनाने के लिए मदद करने के लिए किए थे। यह एक गंभीर दृश्य था क्योंकि जोड़ों ने स्मारक पर शादी के फूल चढ़ाने से पहले तस्वीरें ली। हम सभी के पास उन लोगों के लिए आभारी होने का कारण है जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ हद तक परिपूर्णता लाने के लिए बलिदान दिया है। उनमें से कोई भी बलिदान ना तो महत्वहीन है और ना ही वे बलिदान सबसे महत्वपूर्ण है। केवल एक बलिदान ही ऐसा है, यीशु द्वारा हमारे लिए दिया गया बलिदान। और जब हम क्रूस के नीचे खड़े होकर उस बलिदान को देखते हैं तो यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन किस तरह पूर्ण रूप से हमारे उद्धारकर्ता की श्रेणी है। प्रभु भोज में शामिल होना हमें यीशु के बलिदान की याद दिलाता है। रोटी और प्याले में चित्रित पौलुस ने लिखा, जब कभी तुम ये रोटी खाते या इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। काश कि प्रभु भोज की मेज पर हमारा समय हम हर दिन उस बलिदान की याद और कृतज्ञता में जीने की याद दिलाए जो यीशु ने हम में और हमारे लिए किया है। जब आप प्रभु भोज की मेज के पास जाते हैं तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? आप इसे अपनी ओर से मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद देने के अवसर के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? हे प्रेम करने वाले परमेश्वर, क्रूस के बलिदान में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मेरी कृतज्ञता प्रदर्शित करने में आप मेरी मदद करें। आमीन।